लोनी महिला दिवस के उपलक्ष्य में जेडी पब्लिक स्कूल संतोषी विहार लोनी में मुफ्त हेल्थ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 450 लोगों ने निःशुल्क अपनी जांच कराई और इसका भरपूर फायदा उठाया। इस कैंप में रक्त शिविर और आंखों की जांच, हड्डियों की जांच, खून की जांच, बीपी, शुगर एक आदि का लाभ भी सभी लोगों ने उठाया। मुक्ता महिलाओं एवं लड़कियों को गर्भाशय के कैंसर से अवगत कराया गया और उन्हें ये भी बताया गया कि जो भी लोग इस इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, संचयन ग्रुप और जेडी पब्लिक स्कूल उन्हें मुफ्त वह इंजेक्शन भी लगवाएंगे। इस कैंप में प्रधानाचार्य निर्मला वशिष्ठ, मैनेजर सुरेंद्र शर्मा, उप प्रधानाचार्य रागिनी शर्मा, कोऑर्डिनेटर गीत चौहान, कोऑर्डिनेटर जितेंद्र डागर एवं विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी मेहनत से कार्य किया और आए हुए लोगों को जांच करने एवं करवाने में पूर्ण सहयोग दिया। ये केबिन है हमारे हेल्थ एंड फिटनेस का। तो जेडी पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो निःशुल्क अपने स्वास्थ्य की जांच चल रही है, उसी के अंतर्गत ये जो आता है, ये हमारा हेल्थ एंड फिटनेस का आता है। तो हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर देख लेते हैं हमारे डॉक्टर साहब जो एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर साहब हमारे, तो अब जान लेते हैं उनसे कि किस प्रकार फिटनेस को लेकर के अवेयर कर रहे हैं लोगों को। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे एक बार आपका नाम? एक नाम आपका? जितेंद्र की सर। तो हम जानना चाहेंगे कि लोगों की फिटनेस को आप लेकर के इतना अवेयर हैं और आप किस प्रकार से जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम को लेकर के आ रहे हैं और आप उनको किस तरह से आप गाइड कर रहे हैं और वो कहाँ तक आपकी इस अवेयरनेस से लेकर के जो है कितने सेटिस्फाइड है या आप उन्हें किस प्रकार के जो है आप उन्हें सुझाव दे रहे हैं? सेटिस्फाई का तो सर बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पर से रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, सर रिपोर्ट बता रहे हैं, तो आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए। जी, तो चलते हैं एक बार डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे एक बार किस टाइप के पेशेंट आपके बीच में लगभग आ रहे हैं, इस क्षेत्र से जो है किस तरह की जो नॉर्मल कॉमन बीमारियाँ परेशानियाँ पे बता रहे हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी एंड जॉइंट प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ रहा है बॉडी में और सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि इनको सांस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और लगभग 30% लोग ऐसे ही गॉल ब्लैडर उन्होंने गैस्ट्रिक एनवायरमेंट में ऐसे और पानी बहुत कम पीते हैं। तो जहाँ तक क्या इसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है आसपास के क्षेत्र का और हमारा जो पानी है, तो क्या वो जिम्मेदार है? एनवायरमेंट का कारण हो सकता है, पर दूसरा कारण है लोगों में अवेयरनेस की, हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है। सिर्फ रोटी और सब्जी पर निर्भर है, क्योंकि रोटी सब्जी से सिर्फ पेट भर सकता है, बॉडी की नीड पूरी हो सकती है। इसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है एंड दवाइयों के साथ न्यूट्रिशन अगर ऐड कर दिया जाएगा तो जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाइयाँ आने वाले समय में बन सकती हैं। जी, जो आप न्यूट्रिशन सजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो आपका जो न्यूट्रिशन वो किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या उसके अंदर जो है बेनिफिट? सबसे मेन चीज़ है हमारी बॉडी जो है सेल से बनी है और हम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन डाइट है। जैसे ही बॉडी के अंदर सेलुलर न्यूट्रिशन डाइट आती है तो जो डेड सेल्स हैं बॉडी से रिमूव होते हैं, नए सेल एक्टिवेट होते हैं और बॉडी रीजनरेट होती है और नेचुरल प्रोड्यूसिंग पैदा करती है बॉडी में। किसी को अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, नेचुरल प्रोड्यूसिंग होगी तो उसकी बॉडी का कैल्शियम की डेफिशिएंसी पर डे है वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी शुरू होती है। जैसे कि प्रोटीन को लोग एक गलत मिथ मानते हैं कि प्रोटीन लेने से नुकसान होता है, जबकि हमारा शरीर सर के बाद से पैर के नाखून तक सिर्फ प्रोटीन से ही बना है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से लगभग हर 80% लोगों के अंदर पाई गई है, क्योंकि शायद हमारे समाज में प्रोटीन लोग खाते ही नहीं और दूध या दाल या पनीर ये आज के समय में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं। इसके लिए टारगेट न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है और अगर टारगेट न्यूट्रिशन लेंगे तो बॉडी में बैलेंस डाइट जाएगी जिसके अंदर कैलोरी कम है। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाने से ताकत आती है, बट ज़्यादा खाने से आज के समय में लोग ओवरवेट हैं और 40% इस क्षेत्र में लोग ओवरवेट पाए जा रहे हैं और बचे हुए अंडरवेट पाए जा रहे हैं। मुश्किल से अभी तक हमने 54 लोगों का चेकअप किया है, 3 लोग ऐसे हैं जो अपने आइडियल वेट हैं, बाकी 60% ओवरवेट, 40%। तो इस ओवरवेट के लिए क्या उनका खान पान निर्भर है या फिर कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि भाई वो प्रोटीन को लेकर के डरे हुए हैं, तो जो आपका न्यूट्रिशन जिसके आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो किसी प्रकार का बॉडी पर या हर उम्र की बॉडी पर इफेक्ट करता है या कहीं तक किसी न किसी के लिए कोई साइड इफेक्ट है? जैसे एक घर के अंदर सब एक ही खाना खाते हैं, पर देखेंगे कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा रह गया, कोई लंबा निकल गया। ये खाना बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करता है। ऐसे हम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो भी सेलुलर डाइट है, जो बॉडी में जाने के बाद हर एक इंसान की बॉडी पर
वेरी करेगा कि उसकी बॉडी के सेल्स कैसे हैं। अगर कोई ओवरवेट है तो उसमें हम ओवरवेट के अकॉर्डिंग डाइट प्लान करके देते हैं, अगर कोई अंडरवेट है तो उसे अंडरवेट के अकॉर्डिंग डाइट प्लान करके देते हैं। यदि कोई बिल्कुल ठीक है उसके बाद भी उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो हम उसको उस तरीके से गाइड करते हैं। तो न्यूट्रिशन बॉडी में जाकर आइडियल वैल्यूज बनाता है। तो लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन डाइट हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब ने बताया इस प्रकार से कि हमारा जो इन्वायरमेंट है और कहीं ना कहीं हमारा जो खान पान है और हमारा जो इस क्षेत्र का जो पानी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं उसके लिए हम ओवरवेट हो पा रहे हैं। हमारा जो पेट का जो पाचन तंत्र है, पाचन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, जिसके कारण या तो हम बहुत ज़्यादा लोअर वेट में है या फिर ओवरवेट में। तो जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट आए हुए हैं इनसे जान लेते हैं कि क्या उन्हें भी किस तरह की जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, जिसके कारण आज उन्हें यहाँ चेकअप के लिए आना पड़ा। तो जान लेते हैं हमारे नाम क्या है। तो हम जानना चाहेंगे हमारी कि किस तरह की परेशानी आपको महसूस हो रही है। 55 जी जी, तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम अभी बताई अम्मा जी ने कि भाई हमारे शरीर में जिस तरह की प्रॉब्लम है। तो देखिए सभी सेटिस्फाइड है यहाँ पर जेडी पब्लिक स्कूल के माध्यम से। जो भी यहाँ पर कैंप लगाए गए, हेल्थ कैंप के जितने भी 14+ के आसपास डॉक्टर जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो मैक्स हॉस्पिटल से और भी बहुत जो बड़े बड़े नामी हॉस्पिटल हैं वहाँ से हमने बुलवाए हैं। प्रोवाइड कराइए इस क्षेत्र के लिए, इन सभी गार्जियंस के लिए, अभिभावकों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर उसका लाभ उठाया जा रहा है। और हम तो सभी से चाहते हैं कि अपना आएँ और जेडी पब्लिक स्कूल के अंदर अपनी हेल्थ चेक जरूर करें। धन्यवाद।